भाइयों थोड़ी देर फ़ोन आ जाता था इसलिए फ़ोन उठाना पड़ा यार। वो बंदों के फ़ोन आ रहे हैं ना, ये बाउंसर के लिए। ये बड़ी बात नहीं है, काम आना और एक काम करना और एक काम को मैनेज करना। चक्कर क्या है कि यार फील्ड में अभी इसलिए काम करना पड़ रहा है जाके मैनेजमेंट। मेरा जो काम होता है ना, खाली साइन करना बात करना और टाइम आएगा। कितनी सैलरी अफोर्ड करवाएंगे हम, घर में करेंगे क्या? डायरेक्ट डीलिंग करके डायरेक्ट भर्ती कर देता हूँ मैं, इसमें पावर लगती है। ये बिजनेस मैनेजमेंट मैंने 2 साल किया, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ ना, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के साथ साथ 2 साल बिजनेस मैनेजमेंट किया। बिना पढ़े कुछ नहीं आता बिजनेस कैसे चलाते हैं। जब वो 2 दुकानें बंद हो, ठीक है अभी आ गया ढासा बस स्टैंड आ गया है, बैठ गए हम, बैठ चुके हैं हम लोग। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो मेट्रो है ना, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। मेट्रो को आप लोग यूज़ कीजिए, जितने भी स्टाफ हैं। तो ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, बस में खड़े खड़े धक्के खाना, 10-5 रुपये एक्स्ट्रा देना, कमाना, जल्दी जॉब करना, जॉब पे जल्दी कराना। तो मेट्रो की सुविधा, जिस आदमी ने सुविधा यूज नहीं की ना चमत्कारी युग के अंदर, वो आदमी बेकार है जो अपने टाइम को कवर ना कर पाया। तो ये गाड़ी से भी तेज चलती है, कम से कम 500 की 250 की स्पीड है। और मैं तो ऐसी ही पर्सनैलिटी में रहता हूँ। देखो नॉर्मल मैं कपड़े पहन जाता हूँ, जिन पर वो कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है बात चेंज होंगे कपड़े जब अगर ज़्यादा भारी मैनेजमेंट होगी। तो वहीं हर ऑफिस में ना कपड़े टंगे हुए हैं, जहाँ जहाँ खोलता हूँ ऑफिस जरूर खोल देता हूँ। क्यों? ऑफिस खोलने से एक जगह काम आया तो उस एरिया का सारा काम आ जाता है। ये बिजनेस मैनेजमेंट का पहला मंत्र है। और सेविंग आज बनाई नहीं, भी उठ के जा रहा हूँ। टैलेंट टैलेंट बोलता है, टैलेंट जब ओनर से बात करते हैं हम लोग, तो हम उस चीज़ के लिए बात नहीं करते कि हमें क्या चाहिए। अभी आप देखना कैसे डीलिंग होती है, कैसे एक ओनर के साथ में डीलिंग होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा जो बड़े बड़े हमारे मालिक होते थे, वो किस तरीके से, उन्होंने कभी दिखाया आपको? नहीं दिखाया होगा। उन्होंने आपको कभी दिखाया नहीं होगा कि कैसे बात होती है, कितने रुपये में बात हुई है, क्या हुआ, एयर इंडिया कितना अकाउंटेड था, कौन सा ट्री कितनी जा रही है। लेकिन मैं देखो सारे गार्ड को बताता हूँ, ये बिल है बेटा, जाके दे आओ, देख लो तुम पे कितना बच रहा और मैं क्या कमा रहा हूँ। श्याम बाबा की कृपा है बहुत। इसलिए मेरे पे ना विश्वास दिलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है लाइफ में यार। हमने अपनी ज़िंदगी में गलत ही काम तो नहीं किया लाइफ में। जो थोड़े बहुत हुए वो तो श्याम बाबा की महिमा थी, श्री कृष्ण भगवान की महिमा थी। तो आज एक फेसबुक पे मैडम थी, उनका मैंने कमेंट कह रही कि बीवी बच्चों मैंने डाला था, मैंने अपनी फेसबुक पर डाला, उनको पढ़ना। उनको आज कमेंट लिखा तो उनका कमेंट में मेरे को मैसेज आता है क्या, मैंने वो बोली कि अब इस बुढ़ापे में मेरे बच्चों ने साथ छोड़ दिया, मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और फेसबुक वाले इतने बुढ़े 60 साल में कह रहे मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं बोला यार ये 60 साल मैंने उसको लिख के दिया कि अब तुम्हारी उम्र ना, भगवान ने तुम्हें दुख दिया है, उनकी शरण में जाइए, ना कि दूसरा पति चेंज कीजिए। एक पति खराब है, दूसरा भी निकलेगा। अब बुढ़ापे का मतलब है भगवान जब दुख देता है ना, तो दुख इसलिए देता है कि ये चेंज हो। और हम लोग क्या सोचते हैं, रोने लग जाते हैं दुख में। दुख में कहता है, दुख इसलिए देते हैं कि याद करें हमें, क्योंकि सुख में तो भगवान को याद नहीं करते। अब उसने दुख दे दिया कि अब मेरे चरणों में आ जाओ, लेकिन वो फिर मर्दों के चरणों में जा रही है। तो मैंने उसको बोला कि आप जगन्नाथपुरी जाइए, आप बालाजी महाराज श्याम बाबा नाम बोलिए, जो भगवान ने आपको बोला। अब ये कर्म अच्छे हैं ये कि आपको दुख दे के याद कर दिया, आपके बेटों ने आपको भगा दिया, ये भगा दिया। दुख नहीं है, भगवान का ही एक माया है। जो आदमी कहते हैं ना दुखी हो गए ज़िंदगी में, दुखी हो गए, दुखी दुखी, अरे पागल, दुखी जो होता है ना, दुखी राज होते हैं इनके पीछे बहुत बड़े। वो राज मैं आपको बताऊंगा। दुख आने का कारण भी भगवान ही है। भगवान ही दुख देते हैं इंसान को, कि वो भगवान को भूल चुका होता है उनके दर पे बुलाने के लिए। क्योंकि जब दुख आता है तो आत्मा बोलती है भगवान। आप भी जानते हैं, मैं और आप सब ये जानते हैं, दुनिया जानती है, क्या आवाज़ आती है आपका, हे भगवान ये क्या करा दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था। अरे तूने बिगाड़ा तो कुछ नहीं था, लेकिन सुख में भी ना भगवान को याद नहीं किया। अगर सुख में कहते हैं ना याद करे तो दुख का एक हो, हकीकत बात है। लोग बाग सुख में भी वहाँ पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, दुख तो आएगा ही नहीं। जाते हैं वहाँ भगवान के ऊपर भी प्रेशर बनाते हैं, उनको भी मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल दे रखा है। हे भगवान मुझे होटल बनवा दीजिए, हे भगवान मुझे काउंटर दीजिए। एक आदमी कम से कम साल में 20 बार जाएगा श्याम बाबा ना,
तो 20 बार बोलेगा ये भगवान मेरे को होटल दो। तो मैं इस बात का बता देना चाहता हूँ दुनिया में कि श्याम बाबा जब आप घर से चलते हो ना तो वो आपकी मनोकामना वहीं पूर्ण कर देते हैं, बोलने से नहीं। जब आप उनके नाम से आप जुड़ते हो वो आपकी समस्या सुन के दूर कर देते हैं। समस्या भगवान को पता नहीं, जरूरत नहीं भगवान को समस्या बताई थी, फिर भगवान कैसे हो गए? अंतर्यामी है वो जान जाते हैं कि दुबई जी आने वाले हैं, समस्या है दूर। और मैं वहाँ जाके बोलूँ फालतू में ये बाबा वहाँ क्या बोलना है आपको? संसार में सब सुखी रहे बाबा। अब संसार में आप लोग भी आ जाते हैं, संसार में आप लोग भी आ जाते हैं। भगवान सुख शांति दे हमें, जिस लेवल बनाया उस लेवल बनाए भगवान। अरे अपने मन में है ना, कहते सेंट चढ़ाओ चढ़ाओ, खुश करो भगवान को। अरे भगवान खुश किससे होगा भाई साहब? वो पहले ही खुश हो जाता तुम्हें दुख देखेगी, दुख देगा तभी तो आएगा बंदा मेरे पास। हे भगवान हे भगवान करते। अरे जब सुख में याद कर लोगे दुखी नहीं आएंगे, और सुख दुख दुख तो जिंदगी में आगे बढ़ने का चांस है। उसको तो करने की जगह पी जाओ अपनी ताकत बना के। कहने और करने में फर्क होता है मानता हूँ मैं, लेकिन यार सच्चाई यही है। क्योंकि समय परिवर्तन होता है। अब 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आप इधर से आगे हो जाएंगे। समय चेंज तो सब कुछ चेंज, खाली 1 सेकंड की घड़ी का चेंज है। समझ रहे हो मेरी बात को? दुख तो ऐसा दुनिया में कोई पैदा ही ना हुआ जिसके दुख ना हो। और छोटी चीज़ आ गई उससे बड़ा दुख अपने से देखो, दूसरे को बड़ा दुख होता है। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े तपस्वी, भगवान श्री कृष्ण राम जो धरती पैदा हुआ दुखी दर्द से गया है। राम के पिता दशरथ तड़प तड़प के पैर हुए हैं राम राम करते हुए। हम तो इंसान हैं बहुत। जब भगवान को भी दुख मिले तो दिक्कत आई, वो रोने गए, वो किसके पास जाते? लेकिन मेरी बात को समझना, बस समझ पाओ तो बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें समझा नहीं सकता। अब ये मैं कर्म करने जा रहा हूँ। कर्म का मतलब है कि भाई डील भी करना होता है। अभी क्या है कि इतनी सैलरी में स्टाफ को दे नहीं पाऊँगा। कंपनी पनप रही है बहुत तगड़ी, काम इतना बढ़ रहा है, लेकिन पेमेंट क्या है लगती जा रही है पेमेंट जो है। ठीक है, पेमेंट अगर लगती जा रही है तो उसका मतलब ये है कि अगले महीने 2 लाख कमाएँ तो अगले महीने में 3 लाख की जरूरत होती है। तो मैं कैसे 4 स्टाफ रख रखा, उसके बाद तो अभी नहीं रख पाऊँगा। अकाउंट वगैरह बनाते हैं जो सिस्टम है सारा कुछ मैं ही देखता हूँ। क्योंकि मैंने 2 साल मैनेजमेंट भी किया था, बिजनेस मैनेजमेंट। उसमें सीखा था कि कैसे क्या काम करना चाहिए, कैसे क्या है, इंग्लिश वगैरह जो सारी सिस्टम था। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। अगर आप बड़े लेवल पे हो तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, बहुत बात करने का तरीका होना चाहिए, अगर 10 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। कभी साउथ इंडियन बन जाओ, कभी इंडियन बन जाओ, कभी बिहारी बन जाओ, जैसा आदमी मिले वैसे बात करो तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा कॉन्टेक्ट आता है। अब ये जो बंदा है ये हमारे वहीं का है। जब मैंने बोला कि अयोध्या के, सर बोला अयोध्या के, अच्छा है तो हम दोनों मिल बैठेंगे दोस्त यार, और मेरी कंपनी चल बैठेगी और तुम्हारे वर्कर चल बैठेंगे। तो एक मिलाप ना फ़ोन पे हो जाता है। कोई भी मीटिंग फ़ोन पे नहीं कर सकते आप, लेकिन मैं फ़ोन पे ही साइन कर देता हूँ। पहले क्या होता है कि मालिकों को अपना दिखाओ कि भाई हम ये हैं, हमारी वेबसाइट ये है, हमारी वेबसाइट से बात करो, हमें मत देखो आप हम लोग क्या हैं। तो ये चीज़ होती है, ये ज़िंदगी है, ये भीड़ है। देखो ये ज़िंदगी होती है, ये भीड़ होती है लाइफ के अंदर, स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। अब मुझे कालका जी पहुँचना आधे घंटे में यार। कालका जी पहुँच के सीधा उस बंदे के पास पहुँचना। 2 बजे, बहुत बड़ा आदमी है, मेरा वेट कर रहा है 2 बजे तक ना। मैंने उसको बोला कि सर 2 बजे तक आ रहा हूँ। उसको आधा घंटा और रोक दूँगा कि मेट्रो जहाँ मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बंदे मैंने तैयार कर दिया रातों रात में। ये होती है 2-4 महीने दिक्कत आएगी, उसके बाद स्टाफ फैला दूँगा मैं यार चारों तरफ, श्याम बाबा गिर पर रहेगी। तो ऐसा ही होता है। कभी कभी इतने फ़ोन भी आ रहे हैं कंपनी के, इसी फ़ोन में फ़ोन आ रहे हैं, सर ये दे दो, सबको पहुँचा भी रहा हूँ, जो सीधा ड्यूटी पे जाओ मेरी बात कराओ। फिर ये तरीका होता है यार नौकरी देने का। ये जो बैठे हैं, जो मेरे ऑफिस आओ, वहाँ रजिस्ट्रेशन करो, 3 दिन बाद बताएंगे, मच्छर मारेंगे हम। घमंड की बात नहीं है, इनको बता रहा हूँ। इनको मैं कोचिंग दूंगा, जितने भी ये बिजनेस चलाते हैं सिक्योरिटी के। हालांकि इनसे छोटा हूँ मैं, कभी ज़िंदगी लाइन में गया नहीं, लेकिन जब लाइन में घुसा हूँ ना तो पहले उसकी कमज़ोरी और अच्छाई जानी है मैंने। अच्छाई और क्या है इसमें, वो नहीं जाना कि पैसा क्या है। अच्छे अच्छे बंदे छोड़ के भाग जाते हैं, जब मेन पावर हर जगह से इधर उधर से पागल हो जाते हैं इसमें बंदे। मेन पावर का काम ना बड़ा ख़तरनाक होता है,
लेकिन खतरनाक में तुम्हारा भाई खतरनाक में खेलता है। वो चीज़ ढूंढी जैसे गरीबों का भला हो सके। ठीक है, उनके साथ में मेरा भी भला हो जाएगा यार, 2 रोटी मुझे भी मिल जाएगी। तो ज़िंदगी में ना, लाइफ के अंदर ना, स्ट्रगल तो कुछ नहीं है। स्ट्रगल क्या होता है लाइफ यार? व्हाट स्ट्रगल? स्ट्रगल की जो लाइफ होती है ना, कुछ भी नहीं होती है। ये दुख सुख तो बताने के होते हैं, जब शरीर है तो दुख भी होगा यार। सड़क पर चलोगे तो टूटोगे भी, बैग उठाओगे तो हाथ भी टूटेगा, लड़ोगे तो पैर भी टूटेगा। ये नॉर्मल चीज़ें हैं ये सब। इसमें आदमी घबरा जाता है। आपने देखे जिनके हाथ नहीं होते बेचारे, वो भी नौकरी कर रहे होते हैं। जब आपने यूट्यूब पे देखा होगा वीडियो डालते हैं, तो आपको तो पूरा संपन्न बना रखा, शरीर सब कुछ ओके है, उसके बाद भी जाते हो, ये भगवान मुझे ये दे दो। समझ रहे हो? ये भगवान मुझे ये दे दो। समझो बात को। पहले अपने नीचे देखो ना, नीचे देख के जियोगे ना तो अच्छा रहेगा। ऊपर देख के जीना ठीक नहीं है कि ये नहीं है मेरे पास। ये जो अमीर आदमी बनते हैं, अपने आप को आत्मगर्व महसूस करते हैं ना कि मैं अमीर नहीं हूँ। अमीर गरीब कुछ नहीं होता। दुनिया में सबको दर्द है, सबकी ज़िंदगी ऐसी चल रही है लाइफ। मेट्रो है ये, मेट्रो द्वारका वाली। मेट्रो से फास्ट तो दुनिया, ज़िंदगी से भी फास्ट में ना मेट्रो चलती है, इसलिए इसको यूज करो। और डरो मत, डर निकाल दो। फिर बोल रहा हूँ 1 साल लगेगा डर निकालने में, तो टाइम लगेगा। निकालो डर को, डर ख़त्म होते ही सब कुछ जाएगा। अब समझ रहे हो? ये मेट्रो भरी हुई है, मेट्रो आ भी गई है, चली गई यार। ये तो 12:49 हो गए और मुझे 2 बजे तक ना कालकाजी पहुँचना अदालत में। तो मैं तुम्हें ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था यार, ये जो है ना लाइफ क्या है? झिंगा लाला है। ज़िंदगी में जीना किसी को नहीं है, लेकिन साला भागा दौड़ी ये ज़िंदगी। किसी को तो सीखी मान माया बनाया है, पेट इसीलिए बनाया आपका। नहीं तो पेट ही ना बनाती तो आप एक दूसरे का काम ही ना करते। बड़े तरीके से इस मशीन को बनाया गया है। इस मशीन का तो कोई जवाब ही नहीं है दोस्त। दुनिया में साइंस भी फेल है। जो हमारे जैसी मशीन बनी, अपने आप ही खाना पचता है, अपने आप ही सब कुछ होता है। कभी सोचा आपने? भगवान ने क्या चमत्कारी चीज़ बनाई है जबकि मिट्टी बन जाती है। तो इतनी बड़ी ताकत है भगवान की, उनकी महिमा इतनी बड़ी है कि हम जो सांस भी लेते हैं ना, उन्हीं के नाम से लेते हैं। कोई नौकरी मिलती है, कोई जॉब मिलती है, जिनको हम अपने आत्मा में रखते हैं, चलते हैं, कर्म करना पेट। आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, कभी नोट किया होगा, और जो ज़्यादा भगवान भगवान राम 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 करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में ना बड़े दुख होता है। यार ये फ़ोन भी आ रहे हैं दगा दग यार। स्टाफ को तो बोला 3 बजे के बाद बात करना, लेकिन क्या करूँ मैं। ठीक है, और गाने भी सुनता हूँ मैं। अभी रफ़ीदा के गाने सुन के जाऊँगा बढ़िया, क्योंकि मूड को अपने ठीक करना है। चिड़चिड़ापन जो है ना, रफ़ीदा और किशोरदा के गाने सुन लो बढ़िया वाले, और श्याम बाबा के। टाइमिंग रखो, ज़िंदगी में सारे काम करो, आदि मत बनो। सारे का मतलब ये नहीं गलत कर दो। आदमी वही है, ऑलराउंडर जो बोलते हैं, जैसे रॉबिन हुड था। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे बल्लेबाज बनो, छक्का मारो ना, सीधा पाकिस्तान में गेंद गिरेगी सचिन की तरह। तो आप समझ सकते हैं यार, कोई आदमी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। अब सचिन के जो बेटे हैं, सचिन के पास कितनी दौलत है, कितना सब कुछ है, लेकिन सचिन का लड़का टैलेंटेड नहीं था तो वो क्रिकेटर नहीं बन पाया। समझो, वो चाह के भी नहीं बना पाया। और एक नॉर्मल गरीब आदमी गरीबी से उठता है, वो टैलेंटेड है, जो छक्का मार देता है, जैसे वीरेंद्र सहवाग जैसे बंदे। अमिताभ बच्चन का लड़का, कितनी बार अमिताभ बच्चन ने चलाने की कोशिश की, मेरा नाम ले ले बेटा, नाम ले दे, नाम ले दे। खुद भी फिल्मों में आया, बेचारा बर्बाद हो गया। लेकिन वो था लल्लू, समझ ही नहीं रहा बात को। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी संतान मेरी ही कंपनी चलाएगी। मेरी बात समझना, उसके भी अपने राइट्स हैं ज़िंदगी के अंदर, अपनी हॉबीज़ हैं। हर बच्चे की अपनी हॉबीज़ को पहचानने दो और आगे निकलने दो, टैलेंट को पहचानो। अगर नाचती है तो उसको नचाओ, पढ़ती है तो उसको पढ़ाओ, और घूमती है तो उसको घुमाओ बढ़िया तरह अपने साथ लेके। और का मूड आ गया, ठीक है ना? ये सिस्टम है यहाँ पे।
चेंज करने का सिस्टम ना बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं है। बस थोड़ा सा उनके घुटनों पे ना नूरानी तेल लगाना जरूरी है। एक नूरानी तेल आता है, बता दूँ मैं। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ भाई, पर्सनल जिनकी जुड़ी हुई हैं सारे यूज कर लेना, रविंद्र दुबे का वादा है, गारंटेड है। नूरानी तेल आता है, नूरानी तेल। 1 सेकंड कहीं तेल लगा दिया ना बुजुर्गों के लिए बहुत बढ़िया है। जहाँ लगाया वहाँ घुटने ना भागेंगे 60 साल में। कमर में दर्द है, कमर में दर्द, बड़ा तगड़ा तेल है नूरानी तेल। ये रशिया से आया तेल ये। इसके बारे में सर्वे किया था मैंने, क्योंकि मेरी मदर को बहुत दर्द होता था, पड़ोसियों को दर्द होता था, समझ रहे। सारे तेल लगा दिए मैंने उनको, लेकिन नहीं निपट पाया। लेकिन जब नूरानी तेल लगाया ना तो बड़ा मज़ा आ गया मुझे। अरे बेटा 2 सीसी और, लोग बागों ने 25-25 सीसी एडवांस रख रखी है, जबकि जीना उनको 7 साल है। और एक पेटी रख ली मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो पार हो जाए उसके बाद ये चीज़। तो हंसी मजाक भी मैं कर रहता हूँ लाइफ में, तुम जानते हो कितना हंसूँ उठाने हूँ, हंसता मिलता हूँ मैं। कभी ज़िंदगी में ना स्ट्रगल के टाइम में टेंशन लेके अपने आप को कमज़ोर दिखा के दुनिया तुम्हें क्या पैसा दे देंगे या तुम्हें नौकरी दे देगी, या चिंता करके तुम नौकरी को पालोगे, या कोई हल है टेंशन लेने के बाद? हाँ लोगों टेंशन हो रही है, तुम दिमाग में जा रहे हो, पागल हो रहे हो। कुछ मिलता है क्या टेंशन से? नौकरी मिलती है। जिंदा दिली ज़िंदगी जियो भाई। आदमी को एक रिक्शा चलाना वाला भी खुश रहता है, एक पौवा भी। छोटे काम को करने और बड़े काम का भी मेरे पास फ़ोन आया था बंदे का, तो बोला मैं आपके यूपी से हूँ, आपकी वीडियो देखी, आपने बोला कि जॉब निकली हुई जीटी में। मैंने कहा लगी है, ये एड्रेस लो, चले जाओ, मालिक से बात करा लो। बोला सर मैं कर लूँगा। आधे रास्ते आया वो, फिर फ़ोन किया उसने मेरे को, बोला सर थोड़ी सी सैलरी ना 15 से ऊपर बढ़वा। मैं बोला कि बेटा मैं एक मैन पावर कंपनी है मेरी, मैं संस्थान नहीं हूँ, मैं संस्थान से काम लेके आपको देता हूँ, उसका बजट क्या है उसके साथ चलेगा, समझा वो। बोला सर मेरे को 25-30 हज़ार की नौकरी मिल जाए तो बहुत। जब पूरी देर मैंने समझाया इसको वीडियो पर नीचे से बढ़वा, लेकिन ये जू तक नहीं देखती कई बंदों की। तब मैंने उसको रगड़ा, मैंने कहा जरा श्याम बाबा कंपनी से जुड़ रहा है तू। मैंने कहा श्याम बाबा की कंपनी से जुड़ रहा है, श्याम बाबा की कंपनी से जुड़ रहा है, तू ऐसी बातें कर रहा है, कहाँ जाएगा तुझे यही नहीं पता। दुनिया भर की नौकरी करके ना सीधा उनके दरबार में पहुँच जाएगा। तो दरबार में पहुँचने का सुनहरा मौका है। क्योंकि मैं वाकई कसम खा के कह रहा हूँ कि जो मेरे से जुड़ा ना ज़िंदगी में, वो श्याम बाबा के दर पे, मतलब श्याम बाबा उनको भूलते नहीं कभी ज़िंदगी। पता नहीं क्या चमत्कार है या क्या है। जो जुड़ता है वो जरूर जाता है एक बार। ये जितना स्टाफ जुड़ा है ना इस तरह सारा स्टाफ जाएंगे सामने, तो धूप आ रही है सामने से। तो आपने देखे होंगे अब तो ये बाल वाल भी यार क्या ग्रुप पर्सनैलिटी देखो, जैसा जो जैसा दिखना चाहिए बाल हो गए यार। टेंशन में दुनिया भर की शादी चलता है। उम्र भी तो हो गई 40 साल। तो 40 साल में क्या काले बाल करके घूमें? ये बुड्ढे जो मेहंदी लगाते हैं, अमर रहना है इनको मेहंदी लगा के। समाज में पर्सनैलिटी दिखानी है, पर्सनैलिटी दिखाने से कुछ नहीं होगा। क्या हासिल कर लोगे? जो चीज़ यूज होती है ना उतने यूज करो। 15 कपड़े लाने क्या जरूरत है? इतने करोड़पति बैठे हैं ना, एक 10 रुपये के ब्रूस से करते हैं, ऊपर दिखाएंगे हम 100 करोड़ कमाते हैं, अंदर से एक ही जोड़ी कपड़ा पहन के आते हैं। अभी तो देखना एक हीरो है, बताऊँगा तुम्हें। मैं नोट किया था, एक ही कपड़े पहन के आता था हमेशा। अशरानी हमेशा हरा ही कोट पहनता है। अशरानी को हमने भी फ्लाइट पे देखा था, फ्लाइट पे मैंने अशरानी देखा, यार ये एक्टिंग तो करता नहीं, इसको भगवान ने बनाया ही ऐसे है। मैंने कहा अशरानी सर ऐसे करिए। मेरे को याद है अंग्रेजों के ज़माने के जेलर थे, मतलब कुदरती ही ऐसा है, उसका विचार व्यक्त करना, सारी चीज़ें ही ऐसी हैं। अब मैं उतरूँगा जनकपुरी, वहाँ से सीधा पकड़ूँगा पिंक लाइन, कालका जी, विनोद नगर, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में और वीडियो बनाएंगे, टेंशन ना लें। अभी तो माता का चमत्कार भी देखना आप लोगों के, क्योंकि दिव्य दर्शन दिखाने का मतलब क्या होता है? घर बैठे ना माता से मांग लेना जो मांगना है। मैं डायरेक्ट आपको दर्शन कराऊंगा खाली 2 सेकंड के लिए, बैठे भी मिलेगा और यहाँ हूँ मैं भी लगा। जब आपका भाई दर पे है ना तो आप खुद ही मांग लेना। ये मोबाइल नहीं है, ये
जरूरी हो गया, वो डाइट देख रही माता, तुम वहाँ बैठे हो यहाँ बैठे हो देख रहे हो, ये मोबाइल कमरे नहीं वहाँ से देखना जरूरी होता है। आत्मा से बोल लो, परमात्मा वहीं घर में बैठ जाएगा आगे। तो ऐसे स्ट्रगल होती है लाइफ। अभी जाके पूरा उनको डीलिंग कर रही हैं 2 बजे के बाद पूरा सिस्टम में दिखाऊंगा कैसे एक मालिक से डीलिंग क्या होती है, बातचीत कैसी होती है। ये आज नोट करना है, मैं सामने कैमरा ऑन नहीं करूँगा, लेकिन दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, नॉर्मल आदमी को दिखाऊंगा ये कि जो अरबपति आदमी को कैसे बात करता है, टेंडर लेने पर मैं कैसे बातें करता हूँ। तुम्हें लगेगा कि यार ये अपना ये गर्म में ये स्ट्रगल है, ऐसे बात करनी है, आपको आगे बढ़ना है, ये तरीका अपनाइए मेरे वाला, सीधे ऊपर जाएंगे। और फिर उसके बाद 100 साल बाद उसके ऊपर सीधा ऊपर एक दर पैडी दर एक चीज़ बना देंगे आप अपनी ज़िंदगी में। तुम्हारे बच्चे कभी ना रोड पे नहीं आएंगे लाइफ में, इतना करके चले जाओ यार, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें होती हैं, लाइफ है, ज़िंदगी है। मेट्रो में बहन बेटियों को कोई भी है, कोई देखने को जाती है। उस दिन मैं देख रहा था गरीब मतलब बिहार से कोई नहीं खड़ा हो रहा था, है तो वो भी बहन माता बहन। अरे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं यार जो हमारी जनता ना, लेकिन कई बार क्या होता है, वो बंदा 12 घंटे की ड्यूटी करके आ रखा था यार, थक था, मैंने पूछा, बोला यार मैं क्या करूँ, बैठ जाता। कई तो बुढ़े खड़े हो जाते हैं जवानों के लिए, बोला तेरे अंदर ताकत नहीं है, बैठ जा, मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैंने पुराना दूध दिया हुआ है, मेरे अंदर पावर है, तू बैठ जा, तूने तो बैठे नकली पी रखा, केमिकल खाता है। ऐसे बंदे भी हैं यार मेट्रो में जो मिले हैं। कहानी है ये बड़ी लंबी चौड़ी, अंधेरा भी होता जा रहा है और उजाला भी होता जा रहा है, दुनिया पता है क्या चमत्कार को नमस्कार करते हैं, वो चमत्कार दिखते हुए भी नहीं दिखता है। अभी मेट्रो में बैठा हूँ, चमत्कार ही तो है, 180 आ गई है साइंस टेक्नोलॉजी, चेंज करो भाई अपने आप को। मैं दिखाऊँगा, हाँ मैं ये बता रहा था, जो मैंने वीडियो बनाई थी, एक वीडियो डाली थी मैडम जी पहाड़ से थी, वो कह रही है मेरे बच्चे ये हो गए वो, मैंने बहुत कमेंट अच्छा लिखा उनको, कह रही आपको क्या परेशानी है। मैंने कहा परेशानी ये है कि बाबा ने आपको बुलाया, चलो जल्दी, बोले ठीक है। दरवाजे पे तो जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे कोई, ऐसे नहीं तो ऐसे कोई, बार बार यार मैं ये चीज़ कहता हूँ, भगवान को यार इतना परेशान नहीं करने का। जो जाता है ये भगवान होटल बनवा दे, ये भगवान भाई शांति रहे ना, बोलिए भगवान शांति दे, शांति में सब कुछ है। वो डर तो आपको उसी टाइम दूर कर देंगे, घर से बुलाते हैं, ये किसी साधु संत को नहीं, कोई साधु संत नहीं बताएगा इस बात को। जब आप भगवान को याद करते हैं ना, कहेगा हमें बुलाएंगे भगवान को जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी गलत है कि भगवान बुलाते तब जाते हैं इंसान। अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जाना है तो जाना है। हर एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, ये सब साधु संत कहते हैं जब माता बुलाते जो जाते नहीं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 15 दिन तक ना किसी भगवान का नाम लेना, जगन्नाथ जगन्नाथ, श्याम बाबा श्याम बाबा, श्याम बाबा श्याम बाबा, ऑलरेडी आत्मा ना लेके निकल जाएगी आपको 15 दिन 1 महीने के अंदर अंदर जगह पर। ये होता तरीका बुलाने का। भगवान कभी किसी को नहीं बुलाता। भगवान हम जब महात्मा राम राम करते हैं ना, तब कहते हैं आजा बेटा अब आजा। ये कोई साधु संत वाली बात नहीं है, साधु संत कभी नहीं बताएंगे आपको, ये कहेंगे ये जब बुलाएंगे तो आएगा, बुलाएंगे तो आएगा। अरे भाई बुलाएंगे तो अपने शरीर में राम राम जब देखो कैसे बुलाते हैं, आपको लगा हो जाएगा, लगन हो जाएगा। उसके बाद वीडियो देखना उनकी, आत्मा परमात्मा में हो जाएगी, पहुँच जाओगे आप। तो छोटी बात थोड़ी है, घर में बैठ के राम राम करो, अपने आप बुला लेंगे। और भाई भगवान से मैं बता रहा हूँ आपको, ज़िंदगी में जितनी भी जनता हमारी सुन रही है, जितनी भी दुनिया सुन रही है, ये जो तुम भगवान को परेशान करते हो ना बार बार जाके, वो खाली इसलिए बुलाता है कि मेरे चरणों में पड़े रहे, सुखी संपन्न रहे, वो अपने आप दूर कर देते हैं। पहली बात है, घर से ही हमारी समस्या को वो दूर कर देते हैं। हम चल निकलते हैं जब राम का नाम लेते हैं बिना मांगे। ये फ़ोन बहुत आ रहे हैं यार, मैंने 3 बजे बोला है। ये चीज़ें समझ नहीं पाएंगे ना, साधु बता पाएगा, संत बता पाएगा। नाम में कितनी ताकत होती है यार।
जिनके नाम में ताकत होती है उनके शरीर में क्या ताकत होती है, समझना बात। भाई ऐसे ही लाइफ है, स्ट्रगल लाइफ है, जिंदगी है। क्या ये जनकपुरी वेस्ट है क्या? पश्चिम है, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट वेस्ट। जनकपुरी वेस्ट है, यहाँ चेंज होता है ना सब, चेंज होता है ना यहाँ सब। रेड लाइन है ना, रेड लाइट है ये। ये चीज़ें होती है भाई।